Hello guys, welcome back to Streta's Biology. Today we will discuss about plant-water relationship. So water is very essential for all physiological activities. Water is essential for all physiological activities. अब इसके बाद सेकंड पॉइंट हम देखते हैं कि जो एक सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म होता है वो क्या होता है। वो एक सिर्फ वाटर और उसके अंदर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। प्रोटोप्लाज्म ऑफ सेल, ये क्या होएगा, इसके अंदर डिफरेंट टाइप वाटर मॉलिक्यूल्स है, वाटर मॉलिक्यूल्स प्लस other different type of particles, different type of particles. अब जो अदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स है इन्हीं को हम बोलते हैं सोल्यूट। ये है सोल्यूट। तो जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो होता है वाटर प्लस सोल्यूट। वाटरमेलन के अंदर ऑलमोस्ट 92% है वो जो उसका वेट होता है वो एज अ वाटर होता है। वाटरमेलन के अंदर वाटरमेलन है, इसके अंदर ऑलमोस्ट 92% ऑफ वाटर की क्वांटिटी प्रेजेंट होती है, परसेंट ऑफ वाटर। नेक्स्ट है जो हर्बेशियस प्लांट होते हैं उनके अंदर क्या होएगा, उनके अंदर जो उनका फ्रेश वेट होता है उसका ऑलमोस्ट 10 to 15% पार्ट होता है वो एज अ वाटर प्रेजेंट होता है। हर्बेशियस प्लांट्स, इनके अंदर क्या होएगा, 10 to 15% ऑफ वेट इज फ्रेश वेट इज वाटर, वेट एज ए ड्राई मैटर। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो वुडी प्लांट्स होते हैं उनके अंदर बहुत ही लो क्वांटिटी में और बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में वाटर प्रेजेंट होएगा। वुडी प्लांट्स है, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर, उसके बाद जो ग्रीन पार्ट्स होते हैं या सॉफ्ट पार्ट्स होते हैं प्लांट के, उनके अंदर बहुत हाई अमाउंट में वाटर प्रेजेंट होएगा एज कंपेयर टू वुडी प्लांट्स। सॉफ्ट पार्ट्स, जो सॉफ्ट पार्ट्स होंगे उनके अंदर क्या होएगा, उनके अंदर इनसे बहुत ज़्यादा हाई क्वांटिटी में प्रेजेंट होएगा, हाई अमाउंट ऑफ वाटर। इवन जो एक सीड होता है, सीड को भी जर्मिनेट करने के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, उसके बिना वो जर्मिनेट नहीं कर सकता। इसलिए एक सीड के अंदर भी 10 to 15% वाटर की क्वांटिटी प्रेजेंट होती है। सीड के अंदर 10 to 15% ऑफ वाटर एज ए वेट। नेक्स्ट इज मेम्ब्रेन परमेबिलिटी। सो सबसे पहले आता है परमेबल मेम्ब्रेन क्या होती है। सो जो बोथ सॉल्वेंट एंड सोल्यूट मॉलिक्यूल कैन पास, सेलुलोज वॉल और लिग्निफाइड सेल वॉल इसका एग्जांपल है। इसके अंदर से सब कुछ पास आउट हो सकता है। जैसे हम एक यहाँ पे बनाते हैं, ये है एक बीकर, इसके अंदर हमने एक परमेबल मेम्ब्रेन लगाई है, ये उसके अंदर एक परमेबल मेम्ब्रेन है। अब क्या होएगा कि इसके अंदर से सब कुछ पास हो सकता है। सोल्यूट मॉलिक्यूल भी और सॉल्वेंट के जो पार्टिकल्स है वो सब कुछ इसके अंदर से मूव कर सकता है। सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट है इम्परमिएबल मेम्ब्रेन। इम्परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है कि ना ही उसके अंदर से सॉल्वेंट की मूवमेंट हो सकती है और ना ही सोल्यूट पार्टिकल की मूवमेंट हो सकती है। जैसे कि यहाँ पे ये हम एक बीकर और बनाते हैं, इसके अंदर से ये है इम्परमिएबल मेम्ब्रेन। इम्परमिएबल मेम्ब्रेन से यहाँ से हर चीज़ इससे टकराएगी और वापस चली जाएगी, बट कुछ भी पास आउट नहीं हो सकता, नाइदर सॉल्वेंट और नॉर सोल्यूट। नेक्स्ट इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सो जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है
अलाउ द डिफ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट ओनली बट डो नॉट अलाउ पैसेज ऑफ सोल्यूट मोलिक्यूल्स। इसके थ्रू क्या होता है, ये हम एक एग्जांपल लेते हैं। ये बीकर है, बीकर के अंदर हमने एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को रखा। अब जो ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, ये नॉर्मली फिल्टर पेपर भी हो सकता है, एनिमल ब्लैडर भी हो सकता है, या फिर एग मेम्ब्रेन भी हो सकती है। सो देखिए अब इसके अंदर से क्या होएगा, यहाँ पे ये है वाटर मॉलिक्यूल्स। जो ये वाटर मॉलिक्यूल्स है, ये है सॉल्वेंट हमारे पास, सॉल्वेंट। वहीं पे डो नॉट अलाउ पैसेज ऑफ सोल्यूट, बट जो सोल्यूट के पार्टिकल्स है, मान लो इसके अंदर हमने ग्लूकोज या शुगर को ऐड किया हुआ है, शुगर, जो ये वाटर के पार्टिकल्स है ये तो मूव हो जाएंगे, बट जो यहाँ पे हमने इसके अंदर शुगर को ऐड किया था, ये शुगर के पार्टिकल है इसके अंदर, ये शुगर के पार्टिकल्स इसके अंदर से नहीं क्रॉस कर सकते, इसलिए हम इसको बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, कि वो हाफ ही परमिएबल है, वो सिर्फ सॉल्वेंट के लिए परमिएबल है बट सोल्यूट के लिए परमिएबल नहीं है। उसके बाद आती है सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। अब सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब है, ये देखिए यहाँ पे हमने सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन लगाई एक बीच में। अब देखिए क्या करेगी, अलाउ द पैसेज ऑफ सॉल्वेंट टू पास, सॉल्वेंट को तो ये पूरा जाने देगी, जो ये वाटर के पार्टिकल्स है ये मूव कर लेंगे, वाटर मूव हो गया, बट ये क्या करेगी, अलाउ सिलेक्टिव पैसेज ऑफ सोल्यूट मॉलिक्यूल्स। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास शुगर के पार्टिकल्स है, ये शुगर है, ये सोल्ट है, या कोई और पार्टिकल्स है, तो ये क्या करेगी, ये सिर्फ शुगर को जाने देगी बट सोल्ट को नहीं जाने देगी। तो इसने क्या किया, जो सोल्यूट के पार्टिकल्स थे उनको आधों को जाने दिया और आधों को नहीं जाने दिया, इसलिए हम कहेंगे सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट इज ऑस्मोसिस। So osmosis, diffusion of water molecules across a semi-permeable membrane from higher concentration to lower concentration till the equilibrium maintained. Osmosis, diffusion of water molecules across semi-permeable membrane, a permeable membrane from higher concentration to lower concentration till equilibrium is maintained. अब आइए इसको समझते हैं। अब एक डायग्राम देखते हैं। ये एक बीकर है। अब इसके अंदर हमने एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगाई। ये एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, ये ए साइड है, ये बी साइड है। अब देखिए क्या होएगा, इसके अंदर हमें यहाँ पे प्रेजेंट है वाटर के पार्टिकल्स, ये वाटर के पार्टिकल्स यहाँ पे प्रेजेंट है और ये वाटर के पार्टिकल्स यहाँ पे प्रेजेंट है। बट अगर हम इसमें अब शुगर ऐड करते हैं, सोल्ट ऐड करते हैं या फिर ग्लूकोज ऐड करते हैं, मान लो हमने शुगर ऐड की, ये शुगर के पार्टिकल्स है, ये शुगर के पार्टिकल्स है और ये यहाँ पे प्रेजेंट है। यहाँ पे लो अमाउंट में प्रेजेंट है, यहाँ पे हाई अमाउंट में शुगर के पार्टिकल्स प्रेजेंट है। तो यहाँ पे क्या होएगा, जो वाटर के पार्टिकल्स है वो यहाँ पे कम है एज कम्पेयर टू जो यहाँ पे शुगर के पार्टिकल्स है। तो ये क्या करेंगे, जो वाटर की मूवमेंट होएगी वो यहाँ से यहाँ पे होएगी, ये वाटर की मूवमेंट होएगी, क्योंकि यहाँ पे जो वाटर के मॉलिक्यूल्स थे वो कम थे और यहाँ पे जो वाटर के मॉलिक्यूल्स थे वो ज़्यादा थे, इसलिए वाटर की मूवमेंट होएगी ए टू बी, क्योंकि फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन होएगी। नेक्स्ट पॉइंट इज सेल मेम्ब्रेन एंड मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल्स, that is tonoplast together both are important
important determinants of movement of molecules in or out of cell। हमने देखा, हमने तब वैक्यूल्स की, वहाँ पे हमने टोनोप्लास्ट का फंक्शंस देखा था कि वो वाटर का जो बैलेंस होता है उसको मेंटेन करके रखती है प्लांट के अंदर। तो क्या होता है, जो सेल मेम्ब्रेन है और टोनोप्लास्ट है वो दोनों एक इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट की तरह एक रोल प्ले करते हैं कि कौन से मॉलिक्यूल्स सेल के अंदर आएंगे, कौन से मॉलिक्यूल्स को उनको बाहर की तरफ भेजना है। अब इसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट आता है ऑस्मोटिक प्रेशर का। नेक्स्ट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल प्रेशर भी बोलते हैं उसको, जो हम बाहर से लगाते हैं ताकि ऑस्मोसिस को रोक सके, टू प्रिवेंट ऑस्मोसिस। एक्सटर्नल प्रेशर applied to prevent osmosis। अब देखते हैं कि यहाँ पे जैसे ऑस्मोसिस होते हैं, ये एक बीकर है, इसके अंदर ये कोई है पार्ट, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, उसके अंदर हमने कोई सब्सटेंस को रखा। अब यहाँ पे क्या है, इसके अंदर वाटर की मूवमेंट्स हो रही है, ऑस्मोसिस हो रही है ऐसे। बट अगर हम यहाँ पे कोई प्रेशर अप्लाई कर दे बाहर से, जैसे हमने कोई होल्डर या कुछ भी इसके अंदर डाल के ऐसे उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया, तो क्या होएगा, ये ऑस्मोसिस को प्रिवेंट करेगा और ये ऑस्मोसिस नहीं होएगी, फिर ये ऑस्मोसिस नहीं होएगी। सो इसको कहते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड टू प्रिवेंट ऑस्मोसिस। नेक्स्ट इज वाटर पोटेंशियल। सो वाटर पोटेंशियल इज डिनोटेड बाय साई डब्ल्यू, और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है पास्कल। यूनिट है पास्कल इसकी यूनिट है। अब वाटर पोटेंशियल होता क्या है, अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट, अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट, अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट। सो अब हम कोई भी सॉल्यूशन है, अगर उसमें हम वाटर मॉलिक्यूल्स को इंक्रीज करेंगे तो उसका जो इसका वाटर पोटेंशियल है वो भी इंक्रीज होएगा। अगर वाटर मॉलिक्यूल्स इंक्रीज हुए तो इसका वाटर पोटेंशियल भी इंक्रीज होएगा। अब देखते हैं, जो वाटर पोटेंशियल है आइडियल कंडीशंस पे ज़ीरो होता है। प्योर वाटर है, प्योर वाटर, जो प्योर वाटर है वो हम आइडियल कंडीशंस पे लेंगे। आइडियल कंडीशंस है, आइडियल कंडीशंस पे प्योर वाटर का वाटर है, उसका जो वाटर पोटेंशियल होता है वो मैक्सिमम होता है, वाटर पोटेंशियल मैक्सिमम। और जो ये वाटर पोटेंशियल मैक्सिमम है इसकी वैल्यू होएगी ज़ीरो। अब हम एक एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं। सो हमने एक सॉल्यूशन लिया, ये सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में क्या है, वाटर है और सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स है। सोल्यूट यहाँ पे हम शुगर ले लेते हैं, एग्जाम्पल शुगर ली हमने सोल्यूट के तौर पे। अब देखिए ये एक बीकर है, इसके अंदर फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स थे, पहले सारे प्योर वाटर था, प्योर वाटर। सो इसका वाटर पोटेंशियल है वो मैक्सिमम है, वाटर पोटेंशियल मैक्सिमम, और उसकी वैल्यू है 0। सो अब देखिए इसके अंदर अगर हम शुगर ऐड करेंगे, हमने ऐड की शुगर ऐड की तो ये प्योर वाटर नहीं रहा, तो ये एक सॉल्यूशन बन गया। अब यहाँ पे प्योर वाटर नहीं है, सो ये प्योर वाटर नहीं है, सिर्फ वाटर रह गया इसके अंदर, और शुगर ऐड की सॉल्यूशन बन गया। सॉल्यूशन में क्या है, वाटर प्लस शुगर है। अब क्या होएगा, अब इसके अंदर फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स थे वो डिक्रीज हो गए, फ्री वाटर मॉलिक्यूल डिक्रीजेस।
अगर इसके अंदर फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स थे वो डिक्रीज हो गए और हमने शुगर ऐड की तो क्या होएगा, इसका वाटर पोटेंशियल भी डिक्रीज हो जाएगा। वाटर पोटेंशियल डिक्रीजेस, फ्री वाटर मॉलिक्यूल डिक्रीज हो गए, वाटर पोटेंशियल डिक्रीज हो गया तो क्या है, इसकी वैल्यू नेगेटिव में आएगी, नेगेटिव वैल्यू, क्योंकि इसकी मैक्सिमम वैल्यू 0 थी। अगर हमने उससे भी उसका डिक्रीज कर दिया तो नेगेटिव में चली जाएगी। अब हम एक एग्जांपल को डिस्कस करते हैं इसको बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए। सो देखिए, ये एक बीकर है, इसके अंदर एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, यहाँ पे भी वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, यहाँ पे भी, साथ में सोल्यूट भी हमने ऐड किया इसके अंदर। सो इसका वाटर पोटेंशियल था वो था -8, इसका वाटर पोटेंशियल है -8 और इसका है -10। सो यहाँ पे हमें बताना है ये ए साइड है, बी साइड है। अब हमें बताना है कि यहाँ पे वाटर की मॉलिक्यूल्स है उनकी मूवमेंट किस साइड होएगी। सो अब जो वाटर पोटेंशियल होता है वहाँ पे वाटर की मूवमेंट होती है हाई पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। मूवमेंट होती है मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल, हायर टू लोअर वाटर पोटेंशियल उसकी मूवमेंट होएगी। अब देखिए यहाँ पे -8 है, यहाँ पे -10 है। सो ये जो -8 वैल्यू है, अगर हम एक लाइन पे देखते हैं तो 0 से बाद -8 है वो -10 से बड़ी है। सो ये क्या है, हायर है, यहाँ का वाटर पोटेंशियल हायर है, यहाँ का लोअर पोटेंशियल है वो लोअर है। सो यहाँ पे जो वाटर की मूवमेंट होगी वो होगी हायर टू लोअर, -8 टू -10। सो वाटर की मूवमेंट है वो होगी A to B। नाउ लेट्स डिस्कस दिस इक्वेशन। सो psi W is water potential, psi S is solute potential, and psi P is pressure potential। अब जो सोल्यूट पोटेंशियल होता है उसकी वैल्यू हमेशा नेगेटिव में होती है, नेगेटिव में इसकी वैल्यू होगी। अब एनसीईआरटी में एक लाइन दी गई है, मोर इज सोल्यूट पार्टिकल्स less will be solute potential। लेस विल बी सोल्यूट पोटेंशियल। अब हम इस टर्म को एक एग्जाम्पल के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं। यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते हैं एक MBBS की कॉलेज का। अब ये कॉलेज का एग्जाम्पल लेते हैं। हमारे पास दो कॉलेजेस है, एक है कॉलेज 1, दूसरा है कॉलेज 2। अब यहाँ पे दोनों कॉलेजेस के पास 6 सीट्स है बच्चों के लिए, 6 सीट्स है, 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 बच्चों की सीट्स है दोनों के पास। अब क्या हुआ, यहाँ पे ये 2 बच्चों ने एडमिशन ले ली। कॉलेज 1 में क्या हुआ, 2 बच्चों ने एडमिशन ले ली, कॉलेज में एडमिशन ले ली। और यहाँ पे कॉलेज 2 है जो MBBS के लिए, उसने 3 बच्चों का एडमिशन दे दिया, 4 बच्चों का एडमिशन दे दी। यहाँ पे 4 बच्चों का एडमिशन मिल गई। अब देखिए, अब यहाँ पे जो मोर सोल्यूट पार्टिकल्स, अब यहाँ पे सोल्यूट की जगह स्टूडेंट्स को देख रहे हैं, स्टूडेंट्स है जिन्होंने एडमिशन ली है। अब यहाँ पे आप बताइए कि सबसे ज़्यादा एडमिशन्स कहाँ पे हुई है। देखिए कॉलेज 2 में 4 बच्चों ने एडमिशन ली है, यहाँ पे 4 बच्चों ने एडमिशन ले ली, तो यहाँ पे क्या है, मोर सोल्यूट पार्टिकल्स, मोर सोल्यूट पार्टिकल्स। वहीं पे जो कॉलेज 2 है यहाँ पे क्या है, लेस सोल्यूट पार्टिकल्स है, यहाँ पे सिर्फ 2 ही बच्चों ने एडमिशन ली है, तो सोल्यूट पोटेंशियल कम है। बट अब देखिए यहाँ पे सोल्यूट पोटेंशियल का मतलब है कि उसके अंदर कितनी एबिलिटी है कि वो अपने अंदर और बच्चों को भी ले सकता है। यहाँ पे तो सिर्फ वो 2 बच्चों को ले सकता है, कॉलेज 2 में सिर्फ 2 सीट्स खाली है, बट कॉलेज 1 है वहाँ पे 4 बच्चों के लिए सीट्स अवेलेबल है, तो इसका पोटेंशियल ज़्यादा है कि अपने अंदर और बच्चों को भी एडमिशन्स दे सकता है। सो इसका क्या है,
more will be solute potential, more solute potential. सो क्या है, इसका पोटेंशियल ज़्यादा है, बट अगर यहाँ पे जो कॉलेज 2 है, यहाँ पे सिर्फ 2 बच्चों को एडमिशन दे सकता है, लेकिन सोल्यूट के पार्टिकल्स यहाँ पे ऑलरेडी ज़्यादा है और इसका क्या है, लेस पोटेंशियल, लेस सोल्यूट पोटेंशियल। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो सोल्यूट के पार्टिकल है वो कम है, लेस सोल्यूट पार्टिकल्स। अब ये टर्म आपको क्लियर होएगी कि मोर सोल्यूट पार्टिकल्स लेस विल बी सोल्यूट पोटेंशियल। सो अब देखते हैं एक एग्जांपल कि अगर हम वाटर मॉलिक्यूल्स को इंक्रीज करेंगे तो सोल्यूट पोटेंशियल का इंक्रीज होएगा या डिक्रीज होएगा। अभी एक एग्जांपल है, यहाँ पे हमने बीकर लिया, बीकर के अंदर हमने वाटर लिया, ये वाटर है। अब इसका क्या है, जो सोल्यूट पोटेंशियल है वो इसका मैक्सिमम है, सोल्यूट पोटेंशियल और वाटर पोटेंशियल है वो मैक्सिमम है, जिसकी वैल्यू 0 है। ठीक है, तो अब अगर इसके अंदर हमने सोल्यूट पोटेंशियल को ऐड किया, अगर हमने इसका सोल्यूट के पार्टिकल्स को ऐड किया, हमने ऐड की सोल्यूट के पार्टिकल्स, सोल्यूट के पार्टिकल्स ऐड करने के बाद जो अब इसकी वाटर की कंसिस्टेंसी है, इसके अंदर जो वाटर है वो उसके फ्री मॉलिक्यूल्स है वो डिक्रीज हो गए, डिक्रीजेस फ्री मॉलिक्यूल्स, डिक्रीज इन फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स में उसका डिक्रीज हो गया। तो वाटर मॉलिक्यूल्स डिक्रीज होने के पास उसके पास एबिलिटी क्या होगी, सोल्यूट पार्टिकल्स को अपने अंदर ऐड करने की एबिलिटी भी डिक्रीज होगी, डिक्रीज इन सोल्यूट पोटेंशियल, सोल्यूट का पोटेंशियल है वो भी डिक्रीज हो गया। अगर हमने इसके अंदर, अब देखते हैं दोबारा, अगर हम इसके अंदर और वाटर ऐड करते हैं, वाटर को ऐड किया तो क्या होएगा, वाटर ऐड करने के बाद इसके अंदर हम और सोल्यूट भी डाल सकते हैं। वाटर डाला तो वाटर डालने के बाद क्या हुआ, वाटर पोटेंशियल है वो इंक्रीज हो गया, वाटर पोटेंशियल इंक्रीज हो गया। अगर हमने वाटर पोटेंशियल इंक्रीज किया तो सोल्यूट पोटेंशियल भी इंक्रीज हो गया, क्योंकि हमने इसके अंदर और सोल्यूट डालने के लिए जगह मिल गई, क्योंकि वहाँ पर फ्री मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हो गए। सो इसी तरह अगर हम वाटर मॉलिक्यूल को इंक्रीज करेंगे तो सोल्यूट पोटेंशियल भी इंक्रीज होएगा, वाटर पोटेंशियल इंक्रीज हुआ तो सोल्यूट पोटेंशियल इंक्रीज हुआ। नेक्स्ट इज प्रेशर पोटेंशियल। सो जो प्रेशर पोटेंशियल है वो होता है जो एक्सटर्नल प्रेशर हम अप्लाई करते हैं, एक्सटर्नल प्रेशर, या फिर इसको हम टर्गर प्रेशर भी बोल सकते हैं, टर्गर प्रेशर। अब टर्गर प्रेशर क्या होता है, टर्गर प्रेशर होता है प्रेशर रिस्पॉन्सिबल फॉर पुशिंग cell membrane against cell wall, अब देखिए ये एक सेल का स्ट्रक्चर है, ये हम सेल बनाया हमने, ये सेल वॉल है, इसके अंदर है सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है हमारी ऑर्गेनेलिस, प्लांट ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट है, ये प्लांट सेल का स्ट्रक्चर, तो इसके अंदर है वैक्यूल प्रेजेंट। अभी वैक्यूल है, इसको हम बोलेंगे टोनोप्लास्ट, इसकी मेम्ब्रेन होएगी, टोनोप्लास्ट है। अब देखिए क्या होएगा, ये वाटर को एब्जॉर्ब करेगी, तो जो यहाँ पे वाटर की कंसिस्टेंसी है वो इंक्रीज होगी सेल के अंदर। सेल के अंदर अगर वाटर की कंसिस्टेंसी इंक्रीज होगी तो वो क्या करेगा, वो सेल मेम्ब्रेन को सेल वॉल के अगेंस्ट पुश करेगा, इसको हम कहते हैं टर्गर प्रेशर। नेक्स्ट इज डीपीडी। डीपीडी मीन्स डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंट, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंट। अब नॉर्मल लैंग्वेज में हम डीपीडी को क्या बोल देंगे कि इसमें वाटर की डिफिशियंसी है, डेफिशिएंसी ऑफ वाटर, सी ऑफ वाटर।
अब हम इससे भी नॉर्मल लैंग्वेज में अगर हम बोले तो बोलेंगे कि डीपीडी का मतलब है कि प्यास कितनी लगी है एक सेल को। अगर हम बोलेंगे कि किसी भी सेल का डीपीडी कम है तो उसका मतलब उस सेल को प्यास लगी और उसमें पानी की जो है वो कमी है। अब देखिए क्या होएगा, डीपीडी है। अब यहाँ पे डीपीडी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डीपीडी ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टर्गर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टर्गर प्रेशर। सो यहाँ पे देखते हैं डीपीडी है, डीपीडी में क्या है, डीपीडी वाटर मॉलिक्यूल्स है इसमें लेस है, डीपीडी है मोर, उसको प्यास ज़्यादा लगी है, इसका मतलब क्या है उसमें जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो डिक्रीज है, वाटर मॉलिक्यूल्स उसमें कम है। सो क्या होएगा वहाँ पे जो उसका वाटर पोटेंशियल है वो भी डिक्रीज हो जाएगा। अगर डीपीडी ज़्यादा है तो वाटर पोटेंशियल कम होएगा। सो डीपीडी मोर, वाटर पोटेंशियल इज लेस। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, इसमें हम दो सेल को देखते हैं, ये है सेल ए और ये है सेल बी, सेल ए और सेल बी, सेल बी, ये सेल ए है सेल बी है। अब यहाँ पे जो डीपीडी है इसकी वो है 20 और यहाँ पे डीपीडी है वो है 10। सो अब बताइए कि किसकी मूवमेंट यहाँ पे जो फ्लो ऑफ वाटर है वो कहाँ पे होएगा, फ्लो ऑफ वाटर किस डायरेक्शन में होएगा, ए टू बी या बी टू ए। अब देखिए डीपीडी 20 है, डीपीडी 10 है। अब यहाँ पे हमने डीपीडी क्या देखा था, डेफिशिएंसी ऑफ वाटर, डेफिशिएंसी मतलब प्यास, नॉर्मल हम बोल सकते हैं उसको प्यास लगी है, उसको प्यास लगी है, ठीक है, प्यास लगी है उसको। तो वाटर की डीपीडी यहाँ पे 20 है, उसको 20 की प्यास लगी, उसके अंदर इतने वाटर मॉलिक्यूल्स की कमी है 20। सो इसको प्यास ज़्यादा लगी है एज कम्पेयर टू दिस 10 है वहाँ पे, तो इसकी प्यास ज़्यादा है। तो यहाँ पे वाटर का जो फ्लो है वो होएगा बी टू ए। सो वाटर फ्लो ऑफ वाटर इज B to A. This is all about water plant relationship. If you like the video, please like, subscribe and share, and for latest information join my Telegram channel, link given in the description box.